ग्रंथ में एक गूढ़ रहस्य खोल रहे हैं। अपने जीवन में हर व्यक्ति को पीयूष नीति वाक्यामृत का स्वाध्याय करना चाहिए। धर्म क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में, राज्य क्षेत्र में यदि विजय हासिल करना है और सबका हितमित प्रिय बन के जीना है तो पुण्यात्मा जीव को नीति वाक्यामृत के अनुसार जीना चाहिए। पुण्य छीन तो कुछ भी कर लेगा तो कुछ होने वाला नहीं है। पुण्यात्मा जीव को नीति वाक्यामृत पढ़ना चाहिए। यहाँ पर आनबीज की समुद्देश्य में 32वें सूत्र में कहा कि संस्कार क्या है। वो संस्कार जो शब्द है फारसत जी, इसको आप यूं ही मत टाल दीजिए। जो संस्कार शब्द है ये आस्तिकपने को स्थिर रखता है। संस्कार जो है आपको आस्तिक बनाता है। संस्कार तुमको चार्वाक नहीं बनने देगा। जो चार्वाक होगा वो संस्कार नहीं मानेगा। जो चार्वाक होगा वो संस्कार नहीं मानेगा। चार्वाक नहीं होगा वही संस्कार मानेगा। जो संस्कार है वह है वर्तमान का वर्तमान में भी होता है, भूत का वर्तमान में भी आता है। और भूत का वर्तमान में आ रहा है इसका मतलब हम स्मृति प्रमाण मानते हैं, और स्मृति प्रमाण मानते हैं इसका मतलब पुनर्भव होता है। पुनर्भव की सिद्धि संस्कार से होती है। समझिए, दर्शन शास्त्र भी है। पुनर्भव की सिद्धि किससे होगी पीयूष? संस्कार से। संस्कारो बोध निबंधना स्मृति, संस्कारो बोध निबंधन तदाधिकार स्मृति। जो संस्कार के बोध का निबंधन तदाधिकार, और जो तदाधिकार शब्द है ना, ये अभी आप अष्टशास्त्री में पढ़ रहे हो, स्वरूपाकार। अब तदाकार शब्द नहीं आएगा ना तो स्मृति का कोई आनंद ही नहीं आएगा। जैसे कि श्रेयांश गिरी के आदिनाथ स्वामी हैं, आगे सुन, श्रेयांश गिरी के आदिनाथ स्वामी हैं। अब जैसे ही शंभु भक्तांबर जी में 26वां काव्य आता है, मेरी आंखें बंद हो जाती हैं। देश में अपने हजारों प्रतिमाओं को दर्शन किए, लाखों प्रतिमाओं दर्शन किए, लेकिन श्रेयांश गिरी आदिनाथ स्वामी मैं कोशिश करता हूँ बार बार, आओ जल्दी आओ, कब पूरा होने वाला 26वां। वे जब आते हैं बड़ी शांति मिलती है कि आप पधारे। तदाकारता आना चाहिए, तभी आनंद आता है। पीयूष, पागल होने के लिए तदाकारता आना चाहिए और परमात्मा बनने के लिए तदाकारता आना चाहिए। अब देखो कैसे, जैसे माना कि किसी युवा को कोई युवती दिख गई, उससे प्रेम हो गया। अब वो स्मृति में उसका आकार देख करके मानसिक मिथुन करता है। समझिए आप, मानसिक मिथुन करके वो संतुष्ट होता है और कर्म का बंद करता है। दो शब्द ध्यान रखना, मिथुन करके और कर्म का बंद करता है। ठीक है, इसी प्रकार से यह परमात्मा नहीं है। जो तीर्थ की तुमने वंदना किए हैं उन प्रतिमा को, भगवान का तुम स्मरण कर रहे हो, तदाकारता आते ही आप भक्ति के आनंद भर जाते हो और मानसिक वंदना करके कर्म बंध की निर्जा को प्राप्त होते हो। ये है ऐसा। इसलिए हमें
कैसे विषय की निरूपण करना चाहिए और कैसे विषय को लाना चाहिए। ये सारी अवस्थाएं, सारी कलाएं यह आप समझो और सीखो। इसलिए भविष्य भवांतर में स्मृति आएगी। ये कब आएगी? वर्तमान के हो में आपने शांत भाव से जिया है, मंद परिणामों से जिया है, भद्र परिणामों से जिया है और शांत भाव से मरण किया है। जिस जीव ने, वो स्मृति उसको भवांतर में भी जाती है। ये तो बैठे हैं, देख लो ना। और ये जाति श्रवण का नाम ही तो स्मृति है। जो जाति श्रवण की बात कर रहे हैं आप, जाति श्रवण कितने लोगों को है वो स्पष्ट है। अब एक बब्बा, उनको मालूम भी आ गए, ये हमारा घोड़े का सामान है, हमारा ये है। और उन्होंने भी माता बहनें बैठी थी, उन्होंने क्या किया, उन जो दादी थी उनको अनेक स्त्रियों के बीच में बिठाल दिया। बोले बेटा जब जानो तो अपनी पत्नी को खोज लो इसमें से। वे आए और जा करके उन्हीं के पास पहुंच गई, हमारी पत्नी है। ये कथा नहीं सुना ना, सत्य घटना बता रहा हूँ आपको। भाई जैसे गुरुदेव के यहाँ जो महाराज बन गए ना, साधु महात्मा, ठीक है, तो ऐसा हो गया। ठीक है, क्षेत्र संबंधी भी होती है। देखो भाई, अब आप मानो नहीं, उन्हें कोई लेन देन तो नहीं है, न कोई अपन उसके लिए करेगी हमारी प्रभाव ना बढ़ जाएगी उससे, नहीं, जो है उसे बता रहा हूँ। अब वो जहाँ हम गिरे, बस गिरी, वो स्थान पर हम अभी पहुँच जाए, हम देख तो ये स्थान है, यहाँ हम खत्म हुए थे, है सो है। तो इसलिए संस्कार का निबंधन होता है, वो आकार आना चाहिए। आकार के बिना स्मृति होती नहीं है। तदाकार, तदाकार, तदाकारता आती है। तदाकारता आती है इसलिए वो वस्तु नहीं है, आकार है। पर वस्तु थी इसलिए आकार है, इसलिए आकार है। संस्कार पड़े। और वस्तु नहीं है इसलिए आकार है, वस्तु थी इसलिए आकार है। सामने वाली में आकार नहीं आते, सामने तो सामने दिखता है अपन को, वो आकार आता है, वो अलग प्रकार का आकार आता है। आइए भाई, और क्लास है भी, तो इससे हमें क्या ग्रहण करना है? संस्कार से स्मृति प्रमाण बनता है। ठीक है, स्मृति प्रमाण से पुनर्भव की सिद्धि होती है। पुनर्भव की सिद्धि ही पहले करना चाहिए। जितने धर्म गुरु हैं, धर्माचार हैं, किसी भी संप्रदाय के हों, उन सबको चाहिए अपने अपने संप्रदाय में छोटे छोटे बाल को वर्तमान के भौतिक युग में स्मृति प्रमाण और संस्कार पुनर्भव, इस पर जोर दिया जाए। पुनर्भव पर जोर दोगे और ये बच्चे पुनर्भव को पर श्रद्धा करेंगे तभी धर्म कर पाएंगे, अन्यथा प्रत्यक्ष प्रमाण मानेंगे और धर्म को नाश कर देंगे। प्रत्यक्ष प्रमाण मानने वालों के कारण ही समाज में विकृतियां आ रही हैं। ये सब भोगी लोग हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण मानने वाले हैं। यदि परोक्ष प्रमाण माने तो विजाति शादी नहीं करें, समझे ना। उन्हें प्रत्यक्ष प्रमाण में इतने बेचारे भटके हुए हैं, वे इस भव का ही परोक्ष नहीं जान पा रहे। आगे छोड़िए, आगे छोड़िए, ठीक है। इस प्रकार से स्मृति की व्याख्या की। अब ये अगला सूत्र कह रहे 33वां, भोगायतनम शरीरम। जो भोग का आयतन है उसका नाम शरीर है। कितना गहरा है, ये तो घंटों तक व्याख्या का सूत्र है, करूंगा कभी, ठीक है। भोगायतनम शरीरम, शरीर तो भोग का आयतन है। इसके दो पक्ष में आपको अर्थ करना है। सीएस सीखो कछू बेटा, भोगायतनम शरीरम। देखो पंडित राकेश, इधर देखो,
पूर्व भाव में जो तुम कर्म करके आए हो उनका फल भी तुमको किसके माध्यम से भोगते हो? भोगायतनम शरीरम। जो भी सुख दुख तुम भोग रहे हो भोगायतनम शरीरम। ये दृष्टि। दूसरी दृष्टि, 5 इंद्रिय के भोग किसके माध्यम से भोग रहे हो? भोगायतनम शरीरम। ये सूत्र को 32वें सूत्र के विषय पर तुरंत ही क्यों लिखा, ये भी सिद्धि कर दी। देखो पुनर्भव होता है, तुम अगले भव में भोगोगे। भोगायतनम शरीरम, भोगायतनम शरीरम। अब बोलो बालक महात्मा दुर्गंध जी, लोक में कितने प्रकार के लोग किलपिन डाल रहे संसार में। इन सूत्रों से बड़े सूत्र तुम्हें क्या मिलेंगे जगत में? नहीं मिल सकते। गंभीरता में सोचा जाए तो भोगायतनम शरीरम। यदि आपको संसार के सुख दुख से मुक्ति पाना है तो शरीर से शून्य होने का पुरुषार्थ करिए। शरीर से कभी साधना नहीं होती। और आपको मालूम होना चाहिए, महात्मा राकेश जी इधर तो देख भाई, ये पीयूष जैसे पंडितों को ज्ञान होना चाहिए। आत्म साधना शरीर से नहीं, भोगायतनम शरीरम। आत्म साधना तो आत्मा से ही होती है। बहुत बढ़िया। ये हमने बहुत अच्छे से जान लिया है, बहुत अच्छे समझ लिया है। ये तपस्या जो तुम कर रहे हो शरीर के माध्यम से, ये वास्तव में शरीर का बहिरंग निमित्त कारण बनता है, लेकिन शरीर तुम्हारी साधना नहीं करा रहा है। साधना तुम्हारे आत्मा की जो विशुद्धि है वो करवाती है। शरीर को तो सहयोग करना पड़ता फिर। भोग भी तो वही कराता है फिर। अगर योग के लिए इसलिए भोगायतनम शरीरम। देखिए बालक, दोनों में महान अंतर है, महान अंतर है। इंद्रियां उत्तेजित होती हैं, हाँ इंद्रियां उत्तेजित होती हैं, मन विकृत होता है बाहर जाने के लिए। परंतु सुनो बालक, जब हमें अपने चित्त को, अपने हृदय को, अपने ज्ञान को, अंतःकरण को, आत्मा को विशुद्ध कर लेते हैं तो वे परवश होकर के जा नहीं पाते हैं। ठीक है, इसलिए भोग के स्थान पर योग को कहते हैं। ये उपचार दृष्टि है, लेकिन विचार से सोचिए आप। योग के लिए शरीर क्या करता है? बोलिए, प्रश्न है हमारा। योग के लिए शरीर क्या करता है? आत्मयोग, कायवांग मना कर्म योग की बात नहीं कर रहा हूं। जो तपस्या कर रहे हैं, सुनिए ना, वो जो सारा का सारा अंतरंग हेतु तुम्हारा बन रहा है, लेकिन भोगों के लिए तो उसका प्रयोग करना पड़ता है बाकायदा। 5 इंद्रियों का प्रयोग है, 5 इंद्रियों का प्रयोग है बालक। देख, 5 इंद्रियों का प्रयोग है भोग के लिए, पर योग के लिए एक भी इंद्रिय का प्रयोग नहीं है। अध्यात्म योग में जाइए आप, तो गहरे में जाओ। इसलिए आप लगी स्त्री के पास पहुंचिए, लगी स्त्री के पास पहुंचिए। इंद्रिय, अनिंद्रिय, अतीन्द्रिय। इंद्रिय, अनिंद्रिय, अतीन्द्रिय। ओहो ओहो, आनंद आ गया। अतीन्द्रिय के लिए अनिंद्रिय को भी शून्य कर दिया। अतीन्द्रिय आनंद के लिए अनिंद्रिय भी काम नहीं कर रही वहां। अतीन्द्रिय प्रमाण, ये सब जब पढ़ा लगी स्त्री में, मैं नाच उठा अंदर से कि हे भगवान, मैं कैसे स्थान पर जन्मा जहां मुझे इतने गहरे सत्य का ज्ञान हो रहा है। पता नहीं किस स्थान पर जन्मा होता, और मुझे मालूम है प्रज्ञा मेरे पास है, इस प्रज्ञा का कितना दुरुपयोग हो जाता। पढ़ता हूं मैं सर्वदर्शन संग्रह माधवाचार्य का, सारे दर्शन भरे रखे उसके अंदर, संक्षेप में है और पूर्ण सत्य नियम नहीं उसका। वो जो माधवाचार्य ने लिखे हैं ना, क्योंकि हमने जैन दर्शन को जब पढ़ा उनके यहाँ, तो वो ही पूर्ण सत्य नहीं घटित हो गया उनके विषय में, तो शेष दर्शन भी कहीं ना कहीं स्खलित हैं।
उन्होंने संकलन किया है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी हम द्विचंद्र ज्ञान से देखते हैं। ठीक है भाई, 2 ग्रंथ और है ना, भोगायतनम शरीर, भोग का आयतन शरीर है। इसलिए बालक तुमको निर्णय कर लेना चाहिए, शरीर में नहीं हूं, मेरा नहीं है, व्यवहार से है। ठीक है, अब शरीर के माध्यम से उपद्रव हो जाए कि लंबे हाथ की, चौड़े हाथ की, चौड़े पैर, कोई कुछ बोल जाए, भैया तुम्हें ऐसा लग रहा है, तुम देख लो, मैंने अतीन्द्रिय अनिंद्रिय अवस्था को समझ रखा है आगम से, गुरुमुख से, तो मुझे समझ में आ रहा है। अब आप हमको दोष जरूर दे रहे हो, लेकिन तुमसे मैं पूछ लेता हूं, तुम्हारा शरीर ऐसा तुम्हारे पास है, इसमें तुम्हारा वर्तमान का क्या हाथ है? बता दीजिए। कोई हाथ है वर्तमान का? नहीं है। कोई सुंदर है, कोई असुंदर है। ठीक है, अब तुम हमारे असुंदर रूप को देख करके भाव खराब कर रहे हो। देखो भाई, मैं असुंदर शरीर में रह करके परिणाम अच्छे कर रहा हूं, तो मैं तो भविष्य के लिए अपना काम कर रहा हूं। तो हमारे असुंदर शरीर को देख करके तो अपने भाव बिगाड़ रहे हो, वो तुम्हारा दोष है, हमारा नहीं है। क्योंकि हमने देख लिया है एक कर्माश्रय भाव है, और वर्तमान में कोई इसको पुरुषार्थ किया नहीं है। इसलिए आप हमारे शरीर को देख करके विकल्प ना करें, हम इसे छोड़ने के चक्कर में हैं, और तो इसको देख देख कर रागदेश करके बंदित मत करो। ऐसा चिंतन करना चाहिए, तो तुमको मुस्कुराहट आएगी, अन्यथा तुम लड़ने खड़े हो जाओगे, कोई सार नहीं निकलता। अब ये महात्मा जी हैं, इनसे हम कहें सीधे चलो, नहीं चल पाएंगे ना। ठीक है, अब प्रशस्त ब्याह होती है, अप्रशस्त ब्याह होती है, सब कहाँ चली जाएंगी। एक सामान्य कथन चलता है कि भाई तुम ढंग से बैठो, ढंग से जियो, पर समझाने वाले को कर्म में कभी ज्ञान होना चाहिए। भविष्य सुधारने के लिए उसको ऐसा बोलना चाहिए, अच्छे से रहो, पर अपने भाव ना बिगड़े, इसलिए कर्म का ध्यान रखना चाहिए। अब हमारे संकेत सागर जी हैं, ठीक है ना, अब बालक कहे गुरुजी हमें नाटा होने, अरे विकल्प करने नहीं नाटा होने, जैसा हमको शरीर मिला वैसे हम हैं, जिसको लंबा मिला लंबा मिला, जिसको नाटा मिला नाटा मिला। वही विषय आपको बुद्धि पर रखना चाहिए। समता के लिए साधन बता रहा हूं मैं आपको, यही साधना है, शेष आगे विचार करें।